जब भी आप किसी डाइट प्लान पे हों तो ये बात याद रखिए कि डाइट प्लान का मकसद वज़न कम करना नहीं है। डाइट प्लान का मकसद है हेल्थी होना और तंदुरुस्त होना। इस बात का हमें कैसे अंदाज़ा हो कि जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं तो फैट के साथ हमारा मसल तो कहीं लूज़ नहीं हो रहा। मसल लूज़ होना एक डिज़ास्ट्रस चीज़ है जिससे आपका शायद वज़न तो कम हो जाए लेकिन आपकी सेहत तबाह हो जाएगी। ये कैसे पता चले कि फैट लूज़ हो रही है या मसल लूज़ हो रहा है? आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी निशानियां हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी फैट ही रिड्यूस हो रही है और मसल रिड्यूस नहीं हो रहा। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा कौन से डाइट प्लान है, ऐसे कौन सी डाइटरी चेंजेस हैं जिससे फैट तो कम ना हो लेकिन मसल मेंटेन रहे। याद रखिए, अगर आपका मसल मास भी गिरना शुरू हो जाएगा, इस कंडीशन को सार्कोपीनिया कहते हैं। सार्कोपीनिया में आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से एक्सपोज करते हैं। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपके बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेन फंक्शन या न्यूरोनल एक्टिविटी कम हो जाती है, आपकी बॉडी की फैट को डाइजेस्ट और फैट को बर्न करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि मसल ही वो चीज़ है जो आपकी बॉडी में फैट को बर्न करने का काम करता है। तो आपकी सेहत को बहुत सख्त नुकसान हो सकता है अगर डाइटिंग के दौरान आपका मसल मास भी कम हो जाए। वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब का बटन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाइट प्लान पे जाने के साथ ही, डाइटिंग शुरू करने के साथ ही, पहला मेजर जो आपने करना है, आपने अपनी बॉडी की सीरियल विजुअल असेसमेंट करनी है। इसका क्या मतलब है कि जब आप डाइटिंग शुरू करते हैं और आपका वजन कुछ कम हो तो अपनी बॉडी की फोटोग्राफ्स लेना शुरू कीजिए। अपनी फुल बॉडी की सेल्फीज लीजिए, उसकी तस्वीरें लीजिए हर हफ्ते या 10 दिन के बाद, और इन तस्वीरों को कंपेयर कीजिए। अब आप किस चीज़ को देख रहे हैं? आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि आपके मसल की डेफिनेशन उभर रही है या नहीं उभर रही। मसल की डेफिनेशन से मेरी मुराद है कि जैसे आपके बाजू हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बाजुओं के नीचे फैट होती है, इसे बिंगो विंग कहते हैं। अगर हकीकतन आपका डाइट प्लान ऐसा है कि उससे आपकी फैट गिर रही है और मसल मेंटेन हो रहा है, तो आपके बिंगो विंग डिसअपीयर हो जाएंगे और आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के अंदर एक डेफिनेशन नजर आएगी, आपको मसल नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपके पेट की फैट पिघलेगी तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी डेफिनेशंस नजर आएंगी। जब आपके हिप्स और थाइस पे से फैट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो आपके वहाँ पे मसल नजर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसल जो है वो इंतहाई डेंस होता है फैट के बनिस्बत। जब मसल के ऊपर से चढ़ी हुई चर्बी जब पिघल जाती है तो उसमें एक डेफिनेशन नज़र आती है। तो ये विजुअल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है और आपको खुद अपनी विजुअल असेसमेंट करनी है, और ये विजुअल असेसमेंट आप सीरियल फोटोग्राफ्स के साथ कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करिए, इससे आप देखेंगे कि आपको अंदाज़ा होगा कि मेरा फैट जा रहा है या मसल। अगर आपका मसल भी गिरना शुरू हो जाएगा फैट के साथ तो आपको लगेगा कि आपका मसल कमज़ोर हो रहा है, आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है और मसल के अंदर डेफिनेशन नहीं आ रही, उस पर अभी भी फैट की लेयर चढ़ी हुई है। दूसरी चीज़ जो आपको ये बताएगी कि आपकी फैट गिर रही है, मसल प्रिजर्व हो रहा है, वो है बॉडी फैट मेजरमेंट। अब बॉडी फैट मेजरमेंट के कुछ सोफिस्टिकेटेड मेथड होते हैं, जैसे बायो इम्पीडेंस जिसे कहते हैं, बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए फ़ैट को मेजर किया जाता है, या कैलिपर्स होते हैं, कैलिपर्स से फ़ैट को मेजर किया जाता है। आपने देखा होगा अमूमन जो आपके लव हैंडल्स होते हैं, यानी कि एब्डोमेन के साइड पे जो फ़ैट होती है उसको कैलिपर से मेजर किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी फ़ैट रिड्यूस हो रही है मगर बॉडी की डेफिनेशन प्रिजर्व हो रही है और मसल प्रिजर्व हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है वेट मेजरमेंट। आप स्केल पे खड़े होकर अपना वेट करें, लेकिन उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा मसल भी गिर रहा है। एक अहम चीज़ आप कर सकते हैं वो है वेस्ट मेजरमेंट, यानी कि अपनी कमर के गिर्द आप मेजर करें, मेजरिंग टेप लेके अपनी बेली बटन के आसपास उसको लगाएं और उससे देखें कि आपकी वेस्ट साइज़ क्या है। अगर ख़वातीन में वेस्ट साइज़ 40 के करीब है और मर्दों में वेस्ट साइज़ 45 इंचज़ के करीब है तो इसका मतलब ये बहुत हाई है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी फ़ैट रिड्यूस होगी और आप उसको हर हफ्ते 10 दिन के बाद मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वेस्ट साइज़ रिड्यूस हो रहा है। 45 इंचज़ से ख़वातीन में अगर रिड्यूस होकर 27 इंचज़ तक आ जाए तो ये बेहतरीन मेजरमेंट है। इसका ये भी मतलब है कि आपकी जो बॉडी को रिस्क हैं हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के, डायबिटीज़ के, वो भी रिड्यूस हो रहे हैं।
इसी तरह मेल्स के अंदर जब वेस्ट साइज रिड्यूस होके 31 इंचेस या उससे लो हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी फैट रिड्यूस हो रही है, आपका लीन मसल मास प्रिजर्व हो रहा है और आप एक बेहतरीन हेल्थी कंडीशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपके हेल्थ रिस्क रिड्यूस हो रहे हैं। इसको आप थोड़ा और भी इम्प्रूव कर सकते हैं वेस्ट टू हिप रेशो देखकर। अपने वेस्ट को मेजर करें, उसके बाद अपने हिप्स को मेजर करें और उसको डिवाइड करें, यानी कि वेस्ट रेशो को हिप रेशो से डिवाइड करें। मर्दों में वेस्ट टू हिप रेशो 1 से नीचे होना चाहिए, ख़वातीन के अंदर ये 0.85 से नीचे होना चाहिए। ये एक बेहतरीन मेजर है। तीसरी और सिंपल सी बात यह है कि अगर आप फैट लूज़ कर रहे हैं और मसल प्रिजर्व कर रहे हैं तो आपके पुराने और टाइट कपड़े अब आपकी बॉडी पे फिट आने लगेंगे। अगर आप दोनों चीज़ें लूज़ कर रहे हैं, मसल भी और फैट भी, तो आप कमज़ोर लगेंगे और अब जैसे भी आप कपड़े पहन लें, जितने भी टाइट हों, वो ऐसा लगेगा कि आपके जिस्म पे किसी ने लटका दिए हैं, जैसे हैंगर के ऊपर कोई कपड़े लटका देते हैं। वो ढीले ढाले हमेशा आपको लगेंगे। लेकिन अगर फैट लूज हो रही है और मसल की डेफिनेशन बरकरार है तो कपड़ा आपके जिस्म के ऊपर इसी तरीके से फिट आएगा जैसे 10, 15 या 20 साल पहले फिट आया करता था। तो ये सिंपल सा एक टेस्ट है, लेकिन लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर आप इसको इस नज़रिए से देखेंगे तो आपका अंदाज़ा होगा, हाँ वाकई मेरी फैट लूज हो रही है, मसल प्रिजर्व हो रहा है। वो कौन से मेजर्स हैं जिसको लेके हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि डाइटिंग में हमारा मसल प्रिजर्व होगा? देखें, सबसे बड़ी बात है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी कि वेट ट्रेनिंग। ये दोनों ख़वातीन और मर्दों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अमूमन तौर पर यह बहुत ज़्यादा मिथ है कि औरतों ख़वातीन के अंदर के वेट ट्रेनिंग करूँगी तो मसल मास हो जाएगा, मेरे अंदर मर्दानगी आ जाएगी, मैं मर्दों की तरह लगने लगूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप वेट ट्रेनिंग एक मुनासिब वेट से कर रही हैं, घर में डंबल रखे हुए हैं, या बॉडी वेट भी है जैसे कि पुशअप हो गए, पुल अप हो गए, क्रंचेस हो गए, स्क्वाट्स हो गए, जिसके ऊपर मेरे पूरे वीडियो मौजूद हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन में एक्सरसाइजेस के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिंक मैं आखिर में छोड़ दूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मर्दों के अंदर भी वेट ट्रेनिंग, अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मसल की डेफिनेशन हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मसल नहीं ग्रो करेगा जब तक आप रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे। जब आप डाइटिंग कर रहे हो तो अपनी कार्डियो को कम कर दीजिए, लेकिन रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग को बढ़ाइए। वेट ट्रेनिंग से आपके जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज होता है, जो आपके जिस्म के सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप जिम के मेंबर हों या ना हों, अपने घर के अंदर हल्के फुल्के वेट्स रखिए, डंबल्स हों, अगर वेट्स नहीं भी हों तो बॉडी वेट जिससे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं वो इस्तेमाल कीजिए उन एक्सरसाइजेस को करके जिनका मैंने पहले जिक्र किया। मसल मास को प्रिजर्व करने के लिए ख़ासतौर पे डाइटिंग के दौरान जो सबसे अहम डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है प्रोटीन। आपने अपनी प्रोटीन इनटेक को हाई रखना है, हाई क्वालिटी प्रोटीन आपने खाने। हर रोज़ आप 2 एग्स खाइए। एक एग के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है जो कि आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। अच्छी क्वालिटी का मीट, इसके अलावा दालें, नट्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, इन तमाम चीज़ों के अंदर प्रोटीन होता है। दूध का 1 गिलास या आधा गिलास हर रोज़, जिसके अंदर केसिन और हे जैसी प्रोटीन होती है, ये भी आपके जिस्म को प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। जब तक आप प्रोटीन नहीं खाएंगे आपका मसल मास प्रिजर्व नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि हाई क्वालिटी प्रोटीन अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। दूसरी अहम जो मिथ है कि अगर मैं फ़ैट खाऊंगा या फ़ैट खाऊंगी तो फ़ैट हो जाऊंगा, ये एक मिथ है। हाई क्वालिटी फ़ैट को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। हाई क्वालिटी फ़ैट में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सैमन फिश जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड हाई होते हैं, इसके अलावा आवाकाडोस और नट्स भी अच्छी क्वालिटी की फ़ैट का बेहतरीन ज़रिया है। ख़वातीन हज़रात, अगर इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया जाए, जो मैंने आपको सारे आज के वीडियो में जो सारी टिप्स बताई हैं, तो इसका जो बेहतरीन मिक्सचर है वो कहलाएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इन तमाम चीज़ों को मिक्स करता है, अच्छी डाइट, खाने का रूटीन और इसके अलावा एक्सरसाइज और कब खाना खाना है और कैसे खाना खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, इससे आपका फैट लूज होगा, मसल प्रिजर्व होगा। लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट तरीका है वज़न लूज़ करने का, इसको फॉलो कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।